किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करने वाले हैं कि मानसून कैसा रहने वाला है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मानसून को भारत में आए हुए आज 18 दिन हो चुके और इन 18 दिनों में मैं आपको ये बता दूं कि मानसून ने कतई कोई प्रगति नहीं की है। कहीं पर 20% की कमी है, कहीं पर 25% की कमी है, कहीं पर 60% की कमी है, कहीं पर बिल्कुल ना के बराबर वर्षा है। आपको यह बता दूं भी दक्षिणी पश्चिमी भारत, उत्तरी पश्चिमी ये राजस्थान है, उसके अंदर तो मान के चलो कि बरसात का नामो निशान अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। साथियों, आप सभी को पता है कि जेठ का महीना था होता है, उसके अंदर मृगपिया नाम का एक जो समय आता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत बरसात हमारे यहाँ होती है, परंतु अब की बार कहीं कोई बरसात का जिक्र नहीं है। ये छोट मोट की जगह थोड़ी बहुत बरसात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह ही आईएमडी के जो डायरेक्टर हैं जेपी शर्मा, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये बताया कि मॉनसून की खबर है, कतई कोई अच्छी खबर नहीं है। समुद्र का तापमान एल नीनो की वजह से सामान्य तौर पर जरूर है, परंतु बंगाल की खाड़ी के अंदर कतई कोई अच्छा सिस्टम नहीं बन रहा है जिससे मॉनसून की प्रगति हो और अच्छी बरसात हो। साथियों, ये बता रहे हैं कि जुलाई के लास्ट तक मॉनसून की अच्छी वर्षा भारत में होने की संभावना बन रही है। इन सब बातों का यदि हम विश्लेषण करें तो जो वीडियो मैंने पिछले जो बनाया था मॉनसून के ऊपर और हरियाणा राजस्थान पंजाब की बरसात के ऊपर, वो वीडियो सत्य होता साबित दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन विशेषज्ञों ने अपने पुराने ग्रंथों के हिसाब से, पोथी पत्र के हिसाब से जो अनुमान लगाया है, मुझे लगता है कि उनका अनुमान सही है। क्योंकि आईएमडी वाले सकाइले मड़े कह रहे थे कि बरसात बम्पर होगी, ये होगा वो होगा। इन्होंने 2 महीने से जो सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा रोड़ा मचा रखा है, इतना ज़्यादा शोर मचा रखा था, वो शोर कहीं न कहीं मुझे गायब होता दिखाई दे रहा है। और ये सारे के सारे इनके आंकड़े झूठे साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी यह तो कह रहे हैं कि 19 तारीख से प्रगति करेगा, परंतु अभी सुबह के जो उस डायरेक्टर जेपी शर्मा का जो बयान था कि 4-5 दिन तक मौसम का वही सिस्टम बने रहने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनना जो मॉनसून को सहारा दे और उसको आगे धकेल दे। तो फिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है? साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बरसात की कमी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती रहेगी। इसलिए आप अपनी फसलों का चुनाव, बिजाई का जो चुनाव है वो इस हिसाब से करें कि जो पानी की कम मात्रा की फसल हैं, जो पानी उसको कम चाहिए, उन फसलों की बिजाई करें ताकि नुकसान में नहीं आए। मैं आपको ये स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि खंड वर्षा होगी, कतई एकदार वर्षा होने की संभावना नहीं है। हो सकता है 4-5-6 गांव कवर कर ले कोई बादल है तो अलग बात है, परंतु वो सिस्टम पिछले वाला नहीं रहा है, चाहे ये कुछ भी कहें। जब तक बंगाल की खाड़ी के अंदर अच्छा दबाव वाला सिस्टम नहीं बढ़ेगा, देश के अंदर पुरजोर तरीके से सुंदर बारिश नहीं होगी। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको फौरन वो वीडियो मिल जाए और आप अपने किसान भाइयों तक पहुंचा सकें। इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और संगठन को बढ़ाएं ताकि हर किसान को इस बात की जानकारी मिले कि कौन सी सिस्टम से भाव में, बीमारी में, बरसात में आपको समय पर जानकारी मिल जाए ताकि आप निश्चित होकर न सोएं। मेरा यह मानना है कि इस देश के अंदर, चाहे मेरी बात किसी को बुरी लगे, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी एजेंसी हो, ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। यदि ये ईमानदारी से काम करते हैं तो कभी ये कह देते हैं कि भारी बारिश होगी, तो कभी ये कहते हैं एल नीनो आ गया, कभी ये कहते हैं ला नीनो आ गया। आज दुनिया इतनी तरक्की पर चली गई और अब तक इन्हें इस बात का पता नहीं चला कि मौसम आगे क्या रहने वाला है, तो फिर ये बिना मतलब किसान को भ्रमित क्यों करते हैं? ये प्रकृति को पकड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? साथियों, बहुत बड़े बड़े महकमे बना दिए गए, किसान का एक दिन का इंतजार करता रहता है
और इंतजार करते करते 15 और 20 दिन निकल जाते हैं, उसकी फसल खराब हो जाती है। इसलिए मैं आपको फिर आगाह करता हूँ कि हरियाणा और राजस्थान के अंदर सबसे लेट में जो बारिश आती है जुलाई के पहले सप्ताह में, उस समय किसान बिजाई करता है। और उस बरसात का मुझे कतई अब भरोसा नहीं दिखाई दे रहा कि वो बरसात समय पर पहुंच जाएगी, क्योंकि इनके अलग अलग बयान, इनके IMD कोई बयान दे रहा है तो ये वीडियो बनाने वाले कोई बयान दे रहे हैं। यदि कहीं खंड वर्षा हो जाएगी तो मुझे पता नहीं, जो पश्चिमी विक्षोभ के असर से, और ज़्यादातर हमें हमारे पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों के अंदर मानसून से ज़्यादा अच्छी बारिश पश्चिमी विक्षोभ के असर से होती है। और यदि कोई तकड़ा पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है और उसका असर होकर बरसात हो जाती है तो मैं मानता हूं कि किसानों की किस्मत अच्छी है। परंतु मानसून के भरोसे यदि हम बिजाई करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि समय पर बिजाई हो जाएगी। इसलिए कृपया करके जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था है वो अपनी बिजाई सुनिश्चित करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि जुलाई और अगस्त के अंदर अच्छी बारिश होती है तो यदि बिजाई की हुई होगी तो उसमें पैदावार बढ़ने की संभावना बनेगी। और यदि मानसून के इंतजार में बैठे बैठे रहे तो कतई कोई गुंजाइश नहीं है कि समय के ऊपर ये बिजाई करवा दे। और बिरानी किसानों के, जिन किसानों के पास ज़मीन बिरानी है, उन किसानों की तो समस्याओं के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन बेचारे किसानों के पास तो पानी की व्यवस्था ही नहीं है, वो तो प्योर ही बरसात पर डिपेंड है। तो फिर हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं कि जो परमात्मा की मर्जी, जिस तरह जिस समय वो बरसात करेगा उसी समय उन किसानों को बिजाई करनी पड़ेगी। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि इन मानसून की खबर देने वाले विभाग, जैसे स्काई मैप वाले हो चाहे IMD वाले जो भी हों, ये कहते हैं वो सच्ची बात नहीं उतर रही है मानसून के बारे में। पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी और अब की बार भी मुझे इनका आकलन कतई झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है। ये तो कह रहे हैं कि 106% बारिश होगी, और आज का जो इंटरव्यू है उसमें ये सामान्य बारिश बोल रहे हैं, और यदि आगे कोई इंटरव्यू आएगा तो उसमें ये 95% बोल देंगे, क्योंकि इनका कोई पकड़ने वाला तो नहीं है, इन पर कोई इनकी से कोई जवाब तो नहीं ले सकता कि आपने जो तारीख निर्धारित की है वो तारीख पर सही साबित क्यों नहीं हुई, क्यों प्रकृति कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए कृपया करके इन भ्रमित वीडियो से बच करके अपने हिसाब से, अपने अनुभव से पानी की व्यवस्था जहाँ भी है, कम पानी वाली फसल के बीज का चुनाव करके बिजाई करने की कृपा करें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।